हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चा, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं थंबनेल में कि इंडियन आर्मी 2024 जो आपका 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए बड़े मज़ेदार तरीके से हम साइंस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चा, इससे पहले आपकी लगभग लगभग 35 से 40 क्लास आपकी आर्मी जीडी ट्रेसमेंट टेक्निकल की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ एनए वाले के बच्चों की 10-12 क्लास जा चुकी हैं साइंस की। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, उन क्लासेस को जाकर जरूर देखे और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए प्रतिदिन ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है बच्चा कि मानव रक्त होता है भाई, मानव रक्त जो होता है, मनुष्य का रक्त होता है, ये अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बच्चा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.7। तो इसका मतलब 7.7 है तो 7 से ऊपर पीएच मान है, और जिस चीज का 7 से ऊपर पीएच मान होता है वो बच्चा क्या कहलाता है, वो आपका क्षारीय कहलाता है। इसका मतलब जवाब क्या होगा, सी होगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर वॉन मॉल। जल्दी से जवाब दो। तो बच्चा देखिए, कोशिका के केंद्रक है, ये किसका केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक। तो कोशिका के केंद्रक ही कह रहा है। तो कोशिका केंद्रक खोजकर्ता कौन है बच्चा, वो है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन। जवाब होगा बी। ल्यूवेनहॉक जो है बच्चा, ये जीवाणु के खोज करता है। किसके खोज करता है, जीवाणु के खोज करता है। रॉबर्ट हुक है बेटा, ये कहे जाते हैं कोशिका के खोज करता। किसके कहे जाते हैं, कोशिका के खोज करता। समझ में आया होगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा है, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है भाई, डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चा डाई स्टेज जो एंजाइम होता है, ये बच्चा किसका पाचन करने का काम करेगा, जैसे कि स्टार्च का पाचन। और स्टार्च जो होता है वैसे हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप होता है, परंतु ध्यान रखना ये कैसा होता है आपका, पॉलीसेकेराइड जो होता है, स्टार्च जो होता है। ठीक है, तो डायस्टेज जो एंजाइम होता है किसका पाचन करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। सबसे ज्यादा स्टार्च जो होता है वो किसके अंदर होता है, शकरकंदी के अंदर होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है पीएच को। तो 8.4, 7.4, 9.4 या फिर 6.4। तो बच्चा दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होता है बेटा, 6.4 होती है। यदि यहाँ से आपसे पूछने लगा लार का पीएच मान, तो लार का कितना होगा बेटा, 6.5। लार का होगा 6.5 और दूध का होगा 6.4। 7.4 जो होता है बेटा रक्त का कितना होता है, 7.4, और आंसू का भी कितना होता है, इतना ही होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 8.4, 8.3 जो होता है समुद्री जल का, किसका होता है, समुद्री जल। चलिए बहुत शानदार, गजब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है भाई, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराई जाती है तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, वायु से, जल से, सूर्य का प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण विधि होती है जो आप में CO2 प्लस में H2O लेते हैं पेड़ पौधे, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज प्लस में H2O जल प्लस में ऑक्सीजन। तो बच्चा ध्यान रखना है, किससे प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण को जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, जल से, वाटर से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है भाई, थायमिन की कमी से, कैल्सीफेरॉल की कमी से, मायोसिन की कमी से, या नियासिन। तो बच्चा ध्यान रखना, पेलाग्रा जो रोग होता है ये आपकी किसकी कमी से होता है, नियासिन। और ये नियासिन जो होता है बच्चा, ये होता है विटामिन बी। तो बच्चा वो क्या होता है, विटामिन B3 जो होता है इसको हम बोलते हैं नियासिन। तो विटामिन B3 नियासिन होता है। पेलाग्रा नामक रोग जो होगा किससे होगा, विटामिन B3 की कमी से या फिर नियासिन की कमी से होगा भाई, ध्यान रखें। थायमिन जो होता है बेटा, थायमिन विटामिन B1 होता है। और बच्चा कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन D होता है, ध्यान रखें भाई। चलिए शानदार, गजब बच्चा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे तरफ बढ़ते रहें भाई। चलिए अपनी तैयारी को स्ट्रांग तरीके से करिए, कम समय बचा है बेटा, पेपर को तोड़ फोड़ कर आपको आना है। तो चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो मतलब जो आपकी क्या होती है बेटा, आपकी जनन क्षमता, या फिर आपकी जो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनन क्षमता को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, फर्टिलिटी।
जो फर्टिलिटी होती है वो कम किस्म होगी, तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से। तो बच्चा इसका जवाब जो होगा, जो नपुंसकता आती है विटामिन ई की कमी से आती है। ध्यान रखना बेटा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा, आपका जो जनन क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है, यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है। ये पूछा कह रहा है कि विटामिन की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होगा बच्चा, स्कर्वी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा बेटा, रिकेटस होता है, ध्यान रखिए। और विटामिन की कमी से नपुंसकता, नपुंसकता या फिर हम कह सकते हैं जनन क्षमता। और बच्चा विटामिन के जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा आपका रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, ये किसका काम होता है बच्चा, आपका विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इन विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8th। ट्रिप्सिन क्या होता है बेटा, हार्मोन्स है, विटामिन है, एंजाइम है या फिर लवण है। आपको पता होगा बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम होता है। ठीक है, और कहाँ से निकलता है बेटा, अग्नाशय से। किससे निकलेगा, अग्नाशय से निकलेगा बेटा। प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करेगा एंजाइम जो होता है, कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 212, 206, 308 या 200। सभी को पता होगा बच्चे, राजाओं मुन्ना, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दिए। वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड, जय हिंद जय हिंद। चलिए गुड इवनिंग बच्चा। तो बच्चा आपको पता है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206। कितनी होती है बेटा, 206 हड्डियां होती है। 308 आप लगभग बच्चे के अंदर कह सकते हैं भाई। ठीक है, 300 से अबव होती है बच्चे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, भाई कौन सा एनर्जी नहीं देगा, प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए बच्चा, कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छी मतलब क्या मिलती है आपको, ऊर्जा मिल सकती है। प्रोटीन से मिल सकती है बच्चा, वसा भी थोड़ी बहुत हम ऊष्मा कह सकते हैं, परंतु विटामिन से आपको क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती है। क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, रक्षात्मक होते हैं, रक्षात्मक, रक्षा करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया किल करने का काम करते हैं, जो हानिकारक चीजें होती हैं, या पाचन में भी हेल्प करते हैं। कौन बेटा, जो आपके क्या होते हैं, आपके विटामिन होते हैं, ये कार्य करते हैं भाई पाचन में। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, दूर का उच्च तापमान, उच्च तापमान को निम्न तापमान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है बच्चा, ध्यान रखना। पायरोमीटर जो होता है, इससे मेरे राजाओं क्या मापा जाएगा बेटा, दूर का उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक है, ये हम कहते हैं सूर्य का तापमान माप सकते हैं, तो किससे माप सकते हैं बेटा, पायरोमीटर से माप सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, औषधि जो दर्द दूर करती है, ऐसी कौन सी औषधि होती है जो दर्द को दूर करने का काम करेगी। एंटीपायरेटिक्स होती है, एंटीजन होती है, एंटीबॉडी होती है, फिर एनाल्जेसिक होती है, एनाल्जेसिक होती है। जल्दी से बताइए, औषधि जो दूर करती है क्या करती है बेटा। तो बच्चा देखिए, औषधि जो दर्द को दूर करेगी उसका नाम होता है बेटा एनाल्जेसिक। क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे राजाओं, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सेल्यूकस होती है, यूट्रिकुल्स होती है, स्टेप्स होती है, फिर ह्यूमरस होती है। जल्दी से बताइए मेरे राजाओं, मेरे मुन्नाओ। ये ह्यूमरस जो हड्डी होती है पता, ये हाथ में होती है, हाथ में। कहाँ होती है, हाथ में। और हाथ में जो आपकी बाजू होती है ना, बाजू, बाजू जिसको हम बोलते हैं बाजू, है ना, जो आपका ये बाजू होती है, इसमें होती है, यहाँ से यहाँ तक ये ह्यूमरस होती है। ध्यान रखने बेटा, क्या जवाब होगा इसका, स्टेप्स हड्डी जो होती है कान के अंदर होती है। कहाँ होती है, कान में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टैपिस ही होती है। तो ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हार्डिन प्रोटीन, लेग्यूमिन प्रोटीन, जीन प्रोटीन या फिर ग्लिसरीन प्रोटीन। जल्दी से बताइए, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चा ध्यान रखिए, सोयाबीन में ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाएगा सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन शाकाहारी वस्तु में सोयाबीन, जिसको हम दाल बोलते हैं, चना में पाया जाता है सबसे ज्यादा सोयाबीन और चना में। यदि ये पेपर ना है तो आपको सवाल लगाना है बेटा, ठीक है। और क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन है, उसका नाम है ग्लिसरीन। क्या नाम है बेटा प्रोटीन का, ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण और किस में पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग ह्यूमरस के कारण, नाइट्रोजन के कारण, लोहा या पोटास। जल्दी से बताइए। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है बच्चा सभी को पता होगा, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए राजाओं, मित्रों, मेरे बच्चा, क्या जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन के अभी बताया था। तो विटामिन सी का होता है बेटा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, रासायनिक नाम की मैं बात करूं तो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, इसका नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। इसका नाम होगा थाइमिन। ठीक है जी, इसका नाम थाइमिन होगा।
इसका नाम होगा बेटा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, सॉरी कैल्सीफेरॉल नहीं होगा, टोकोफेरॉल होगा। क्या होगा बेटा, क्या होगा, इसका नाम होगा टोकोफेरॉल। क्या होगा, इसका नाम होगा टोकोफेरॉल। ठीक है जी, टोकोफेरॉल। और इसका नाम होता है बेटा फ्लोकिनोन। क्या होता है, फ्लोक्विनोन। ठीक है जी, फ्लोक्विनोन। बच्चा किसका पूछा है, टोकोफेरॉल। तो बच्चा जवाब क्या होगा, विटामिन ई जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टोकोफेरॉल। टोका जाता है बांझ औरत को, ऐसे लगा लो भाई, बांझपन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। तो बच्चा बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाना सोडा, है ना, खाना सोडा कह देते हैं इसको। ध्यान रखें, खाना सोडा जो होता है कौन सा है, तो खाना सोडा जो होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3 भाई, विशेष तौर पर ध्यान के पेपर में जरूर पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये होता है बेटा Na2CO3.10H2O। ध्यान रखें भाई, Na2CO3.10H2, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धावन सोडा कहा जाता है भाई, इसको ध्यान रखें। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। हीलियम की खोज किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने, लॉकेयर ने, सीले प्रिस्टले ने, बर्जिलियस ने। जल्दी से बताइए, हीलियम खोज सबसे हल्की गैस होती है ना, लाइट गैस हम कह सकते हैं हीलियम को, ये हल्की होती है। वैसे सबसे भारी तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताएं, है ना। सबसे हल्की गैस जो होती है, सबसे भारी गैस कौन सी होती है, आपका कौन सा होता है, सबसे भारी गैस ओस्मियम है, हल्की कौन सी होती है, लिथियम। तो बच्चा ध्यान रखिए, इसके जवाब जो करता है, हीलियम गैस की खोज किसने करी, लॉकेयर ने। किसने करी, लॉकेयर ने। हेनरी कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप घट जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप स्थिर रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखें, रेफ्रिजरेटर को आप फ्रीज ना समझें, वो सॉरी, रेफ्रिजरेटर को आप एसी ना समझें। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर जी हमारे घर में एसी तो है नहीं, हमने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो ठंडक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका तापमान और बढ़ जाएगा भाई, ध्यान रखें। तो ताप बढ़ जाता है फ्रिज का यदि आपने दरवाजा खोला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, अभी मैंने बताया, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई का होता है। बहुत शानदार, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में आने वाला रंग, काम आने वाला रंग कौन सा होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक काम आने वाला रंग बैंगनी है, हरा है, लाल है, नीला है। जल्दी से जवाब दो मेरे बच्चों, क्या जवाब होगा। बहुत शानदार, तो जवाब बेटा क्या है, लाल रंग। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम नामकरण मतलब नाम किसने दिया था, लेब्रन ने, वोल्डेयर ने, मैकुलॉच ने, या फंक ने। फंक तो बेटा विटामिन शब्द के खोज करता है, विटामिन के खोज करता कौन है भाई, फंक कहे जाते हैं भाई, ध्यान रखें। जवाब क्या होगा बेटा, वोल्डेयर जो है क्रोमोसोम के क्या है, खोजकर्ता कहे जाएंगे। क्रोमोसोम की या गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र की जो संरचना होती है कैसी होती है बेटा, धागेनुमा संरचना। कैसी होती है, धागेनुमा संरचना जो होती है, धागेनुमा संरचना होती है किसकी, धागेनुमा संरचना होती है किसकी बच्चा, आपके क्रोमोसोम की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है राजाओं, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग किस कमी के कारण, विटामिन प्रोटीन कमी, विटामिन डी, विटामिन आयरन, या फिर विटामिन ए। जल्दी से बताइए, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है। वेरी गुड, शानदार, गजब बेटा, जय हिंद बच्चे, बच्चों जय हिंद। वेरी गुड, आपके अच्छे जवाब आ रहे हैं भाई, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। तो बच्चा रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होगा, तो रिकेट्स जो रोग होता है बच्चा वो किसके, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा बेटा, मरासमस या सूखा रोग होगा। मरासमस जो होगा, मरासमस रोग जो होगा वो प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है बेटा, राइबोफ्लेविन, थाइमिन, कैल्सीफेरॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेरी बेरी रोग जो होगा बेटा विटामिन B1 की कमी से होगा, थाइमिन इसका नाम होता है भाई, ध्यान रखें। बेरी बेरी रोग किस कमी कारण, विटामिन B1। राइबोफ्लेविन जो होता है वो होता है B2, और कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी होता है भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या कह रहा है, किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, क्योंकि तेल वाष्पीय है, क्योंकि तेल अधिक हल्का है, पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर केशिका विधि के कारण। दीपक में या जो बत्ती होती है ना, दिया जो होता है उसमें तेल चढ़ता है किस कारण चढ़ता है बेटा, केशिकत विधि के कारण बेटा, कैपिलरी बोला जाता है, कैपिलरी।
है ना। कम रेडियस वाली खोखली नली में तेल का चढ़ना, ऑयल का चढ़ना क्या कहलाता है आपका? कैपिलरी कहलाता है, कैपिलरी। कम रेडियस वाली खोखली नली में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कौन सा है? तो मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता कैसा? वास्तविक सीधा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा, या फिर आपका काल्पनिक उल्टा बनेगा? तो बच्चा ध्यान रखना है, वास्तविक तो बोलते हैं रियल, और उल्टे को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। ध्यान रखें। तो बच्चा इसका जवाब जो होगा, जवाब होगा बी, वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर इमेज जो बनती है 1/10 सेकंड तक रुकती है, 1/10 सेकंड तक रुकती है भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में दीर्घतम अंतस्त्रावी कौन सी, सबसे बड़ी, है ना, ये कहना पा रहा है कि सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, अवटु ग्रंथि है, अधिविकृत ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है अंतस्त्रावी, अंतस्त्रावी को बोलते हैं बेटा एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं? अंतस्त्रावी का मतलब होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, अंतस्त्रावी जो ग्रंथि होती हैं वो कौन सी होती है बेटा? तो वो एक ग्रंथि होती है अवटु ग्रंथि, थायराइड गले के अंदर होती है, गले के अंदर, यहाँ गले में पाई जाती है। अवटु ये होती है प्राप्टू इसके जस्ट पीछे पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि बेटा किडनी के ऊपर होती है। पीयूष ग्रंथि बेटा ब्रेन में होती है। थाइमस जो होती है छाती में होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर, रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम कैसे प्राप्त होता है? गैलिना से, पिच ब्लेड से, हेमेटाइट से, या फिर बॉक्साइट से? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। वेरी गुड, रेडियम प्राप्त होता है बच्चा, बिल्कुल पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रेडियम प्राप्त होता है बेटा, पिच ब्लेड से प्राप्त होता है रेडियम, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो देखिए बेटा, ऑक्सीजन होगा, रेडियम होगा, नाइट्रोजन होगा, पर सीसा होगा। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो बच्चा ध्यान रखिए, वो कौन सा होगा? सीसा जो होता है सबसे स्थायी तत्व होता है। वेरी गुड मेरे बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहे और ला रहे हैं भाई आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग के निदान के लिए होता है भाई व्याधि। तो किस बीमारी में, किस में किया जाता है बेटा ईईजी का प्रयोग? हृदय के लिए, यकृत के लिए, मस्तिष्क के लिए, फुफ्फुस के लिए? तो बच्चा ध्यान रखना है, जो हृदय का होता है वो तो बच्चा आपका ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल दो, ग्राम बोल दो। ठीक है जी, ध्यान रखें। परंतु ई जो होता है बेटा मस्तिष्क का होता है, इसको हम बोलते हैं ईईजी। ई जो होता है बेटा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ बोल दो, एक ही बात है, ग्राम बोलो ग्राफ बोलो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईईजी जो होता है बेटा ये मस्तिष्क का होता है, देखा जाता है मस्तिष्क आपका अच्छे से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। रेडियो एक्टिवता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है भाई? रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? मैडम क्यूरी हैं, आइंस्टाइन, आयरन क्यूरी है, पियरे क्यूरी है, पर हेनरी बैकुरल हैं? तो बच्चा सीधा जवाब होगा, रेडियो सक्रियता खोज करता है हेनरी बैकुरल। इन हेनरी बैकुरल ने बेटा गामा रेज के खोज करता भी नहीं कहा जाता है हेनरी बैकुरल को। ठीक है जी, वेरी गुड मेरे बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। ट्यूबलाइट में सामता गैस भरी होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन, वाष्पीन, पारे की वाष्प आर्गन, मीथेन आर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बच्चा, जल्दी से चलिए, बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, आगे की तरफ जवाब दीजिए। तो जवाब मेरा होगा बेटा पारे की वाष्प और आर्गन जो होता है ये ट्यूबलाइट के अंदर भरा होता है, पारे की वाष्प और आर्गन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शानदार, गजब बेटा, जवाब अच्छे आ रहे हैं आपके, वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहिए। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सोडियम बेंजोइक? तो बच्चा फलों को रस को सुरक्षित रखा जाता है तो किसमें? सोडियम बेंजोइक में रखा जाता है बेटा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बेटा ये होता है H2SO4, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है बेटा ये लाल चींटी के डंक में होता है। एसिटिक एसिड जो होता है बेटा ये किसमें होता है? सरका और अचार में होता है भाई। चलिए CH3COOH। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है भाई? आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? स्टार्च होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ग्लूकोज होता है, फिर कॉपर सल्फेट होता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है बेटा? लाइसोजाइम जो होता है, एंजाइम होता है, आपके किसमें होता है बच्चा? आंसुओं में होता है लाइसोजाइम। ध्यान रखें, ये हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं थोड़े बहुत उसको भी किल करने का काम करेगा, लार में निकलता है भाई साहब, ध्यान रखना। लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसुओं के अंदर।
लैक्राइमल ग्लैंड से निकलने का काम करेगा। आंसू का pH 1 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मोटर कार में प्रसरवय के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब ये कि मोटर कार में साइड वाला जो पिछला शीशा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, समतल समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जल्दी से बताइए। तो मोटर कार में जो पिछले वाला जो दर्पण होता है बेटा वो होता है उत्तल दर्पण। जो पिछले वाले जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए जो साइड वाला शीशा होता है उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी की सर्च लाइट, हेडलाइट और बेटा आपका नाई वाला शीशा जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, डॉक्टर की टॉर्च और बेटा पुलिस की टॉर्च जो होती है उसमें सभी में कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो ध्यान रखिए 35 क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा। यदि अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गुरु दक्षिणा के तौर पर चलते रहिए, ऐसे ही हम क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। 22 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा, उसके तारीख से बेटा प्रत्येक दिन अलग अलग एग्जाम होंगे आपके, एक दिन नहीं होगा सभी का एग्जाम। तो मेहनत करिए, 15-20 दिन आपके पास बचे हैं, 15 लगभग आप 15 दिन ही मानिए। तो बच्चा इस तरीके से मेहनत करिए बेटा कि 15 दिन को आप दुगना मतलब 30 दिन बना के चलिए। मतलब दिन को और रात को अलग अलग काउंट कीजिए। मेहनत तभी करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलते हैं इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।